ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्लास हम बता दें कि यह क्वेश्चन जो कि आपके पीवाईक्यू पेपर्स 2026 सत्र में पूछा जा चुका है एकेटीयू के एग्जाम में, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ए वायरस। तो वायरस की रिप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो क्लास हम बता दें, अगर आप इस वीडियो लेक्चर पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू पेपर्स हैं उनके सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। क्लास अब हम बात करते हैं सबसे पहले वायरस क्या होता है, देन उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और फिर बाद में थर्ड पॉइंट में रिप्रोडक्शन एंड रिप्लिकेशन ऑफ वायरस की बात करेंगे। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं वायरस होता क्या है। तो वायरस की आपको डिफिनेशन कैसे लिखनी है, वायरस आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट। दीज आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी लगभग 10 से 100 यानी कि 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। सो वी कैन वॉच इट विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हम इसको ऐसे खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेना होता है, जिससे हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। दे आर अबाउट 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम्स स्मॉल छोटे होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या फिर आरएनए, दोनों नहीं होता है। अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा, और आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। इनमें से कोई एक ही जो कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और प्रोटीन साथ में होती है। अब हम बता दें कि जैसे आपकी एनिमल सेल होती है, उसमें क्या होती है, केवल डीएनए पाया जाता है, लेकिन जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से एक मिल सकता है आपको, और साथ में प्रोटीन भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये जो आपका कोई एक डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल, उसके जो लेयर होगी वो कैप्सिड से होगी। देन बाद में हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको ऊपर से लगे होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, और इसके अंदर वाले पार्ट को हम कोर बोलते हैं, और जो ऊपर से लेयरिंग होती है उससे हम एनकैप्सूल्स बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर होता है पूरा किसका, वायरस का। अब थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं रिप्रोडक्शन या फिर रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। तो क्लास हम बता देते हैं कि अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर कई तरीके से आपको पढ़ाया गया है अटैचमेंट वगैरह करके, तो हम अलग एक तरीके से बताने वाले हैं, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे आपका HIV वायरस का, और उसी के थ्रू हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ये एक नया तरीका होने वाला है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल वायरस टेक्स 20 to 60 हावर्स। आपका 20 to 60 हावर्स ले सकते हैं ये पूरी लाइफ साइकिल को करने में। फॉर कंप्लीशन द रिप्लिकेशन ऑफ ए वायरस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस हैं आपको देखनी है, तो आपको टोटल 7 स्टेजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन एंड एंट्री ऑफ द वायरस इनटू होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में एब्जॉर्प्शन या फिर एंट्री कैसे होगी, तो क्लास हम बता दें कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, जो वायरस होता है वो अपनी बॉडी को लेकर के एनिमल में नहीं जाता है, वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए या फिर डीएनए, उसको ही क्या होस्ट सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है, एंट्री करवाता है। ठीक है। अब फिर बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, जिसमें क्या होगा, आपका जो है आरएनए से डीएनए बन जाएगा, वायरल डीएनए बनेगा। फिर इंटीग्रेशन, जो आपकी होस्ट सेल का डीएनए होगा उसके साथ में इंटीग्रेट करेगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आपका ये जो है उससे क्या बनेगा, वायरल आरएनए बन जाएगा। फिर वायरल आरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में प्रोटीन बनेगी, और फिर बाद में असेंबली होगा, और जिससे क्या होगा, ये जो वायरस होगी ना उसमें प्रोटीन्स जो होंगी आपको न्यूट्रिशन देंगी उस वायरस को, और फिर बाद में क्या होगा, सबसे लास्ट वाली पॉइंट में रिलीज ऑफ वायरस पार्टिकल फ्रॉम द सेल एंड मैच्योरेशन प्रोसेस हो जाएगी। हमारी जो एनिमल सेल होगी वहाँ से ये मेच्योर होकर के रिलीज कर ली जाएंगी। तो ये 7 स्टेप्स हैं, इनको हम बारी बारी से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन एंड एंट्री ऑफ द वायरस इनटू होस्ट सेल। तो आपको थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हेडलाइन लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है एग्जाम्स में। तो एब्जॉर्प्शन लिख सकते हो या फिर एंट्री ऑफ द वायरस इनटू होस्ट सेल, इतना लिख सकते हो। द इनवेलप protein present on the outer membrane of HIV binds to the receptor present on the target cell surface। तो हम बताते हैं स्ट्रक्चर से, ये आपकी सेल है, उसकी जो सरफेस है यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। आप क्या करेंगे, जो हमारा एक वायरस है, वायरस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये पूरा तो बॉडी जा नहीं सकती इसके अंदर, तो क्या करेगा, ये जो है इसके रिसेप्टर के साथ में बाइंड होकर के क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इसमें ट्रांसफर कर देगा, किसमें, एनिमल सेल में। तो ये स्टेप होती है किसमें, फर्स्ट वाले में, एब्जॉर्प्शन
एंड एंट्री ऑफ द वायरस इनटू होस्ट। अब एंट्री हो गई। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू क्या बनेगा, वायरल आरएनए से न्यू वायरल डीएनए बन जाएगा। अब थ्योरी थोड़ा देखते हैं, फिर बाद में स्ट्रक्चर देखेंगे। आरएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन वायरस, ये तो सभी को पता है। एंड इन HIV फर्स्ट वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज प्रेजेंट। जो HIV वायरस होता है इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA इज प्रेजेंट। द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA मोलिक्यूल इज इनिशिएटेड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम्स है उसकी हेल्प से अभी क्या बनेगा, न्यू वायरल DNA बनेगा। आपको स्ट्रक्चर देखना होगा, जिसमें आपका जो वायरल RNA है वो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू क्या बन जाएगा, न्यू वायरल DNA। अब जो न्यू वायरल DNA है ना, आप ये जो है वायरल अब इंटीग्रेशन करेगा, क्योंकि जो हमारे होस्ट सेल में जो DNA है, DNA को तो DNA के साथ में ही जुड़ता है ना, तो इसीलिए अब इंटीग्रेशन में क्या होगा क्लास, इंटीग्रेशन क्या होगा, द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट यानी कि T सेल्स जो होती हैं आपकी, जो होस्ट सेल यानी कि एनिमल सेल की, अटैक बाय द वायरल DNA एंड इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम्स के थ्रू क्या करेंगे, T सेल्स अटैक करेंगे किस पे, जो न्यू वायरल DNA है, अब उसके साथ में अब इंटीग्रेट हो जाएंगी। आफ्टर इंटीग्रेशन वायरल DNA अफेक्ट्स होस्ट सेल। जो वायरल DNA आपने बनाया था, ये वाला जो न्यू वायरल DNA बनाया था, वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा आपकी जो होस्ट सेल का DNA है उसको, एंड इट्स कॉल्ड प्रो वायरस, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो वायरस। अब हम स्ट्रक्चर में दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो है वायरल DNA आपने जो बनाया था, ये वाला है, येलो वाला। अब ये क्या करेगा, इसके जो है इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, होस्ट सेल ऑफ DNA के साथ में ये क्या करेगा, अटैक होगा, ये करेगा, होस्ट सेल ऑफ DNA अटैक करेगा किसके, वायरल DNA के साथ इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू। तो क्या करेगा, ये वाला जो है वायरल DNA इसके साथ में बाइंड होकर के इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, एक प्रो वायरस या फिर इंटीग्रेटेड वायरल DNA बन जाएगा। ये वाला और ये वाला मिक्स होकर के ये आपस में बन जाएगा। अब इसे ही हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड वायरल DNA बोलते हैं। फोर्थ स्टेप है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या बनेगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA। तो अब DNA से क्या बनेगा, RNA। अब कौन से DNA से बनेगा, वो जो हम इंटीग्रेटेड वायरल DNA जो कंटामिनेटेड था, जिसमें क्या है आपका वायरल DNA और जो आपका होस्ट सेल का DNA था, वो दोनों मिक्स हो गए थे, वो उसमें से ये जो वायरल DNA है ना, वहीं से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा क्या बन जाएगा आपका न्यू वायरल RNA। अब हमें ज़रूरत थी न्यू वायरल RNA की। अब जो न्यू वायरल RNA है वही तो कांड करेगा जाके, यही अब प्रोटीन बनाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो इसकी फैमिली होगी वायरस की, वो बढ़ती जाएगी, फिर बाद में सेल में बडिंग फॉर्मेशन होगा, और अभी आगे देखते हैं। अब क्या करेगा, जो न्यू वायरल RNA है, इसको ध्यान में रखना है। अब ये जो न्यू वायरल RNA है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा। ट्रांसलेशन स्टेप्स में क्या होगा, ट्रांसलेशन आर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड एंजाइम्स फ्रॉम द न्यू वायरल RNA। ठीक है, ये जो न्यू वायरल RNA है ये करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिससे हम अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा। अब आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, कुछ ऐसा होता है, आपका न्यू वायरल RNA ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा अमीनो एसिड बनाएगा, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। अब ये जो अमीनो एसिड है वही क्या बनाते हैं, वायरल प्रोटीन बना देते हैं। अब प्रोटीन बन गई, अब न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा अब इसको, वायरल्स को। अब आगे का स्टेप में क्या होगा, वो जो हम प्रोटीन बनाए थे न्यू वायरल RNA से, वो जो प्रोटीन बनी थी ना, न्यू वायरल प्रोटीन, वो क्या करेगी, अब असेंबल करेगी, असेंबली ऑफ द प्रोजेनी वायरस पार्टिकल्स। ये जो वायरस पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती रहेगी, रेप्लिकेशन की। अब द न्यूली फॉर्म्ड कंपोनेंट ऑफ वायरस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द आउटर मेम्ब्रेन। अब क्या करेंगे, जो हमारी एनिमल सेल होगी ना, उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर ये जाने लगेंगे। अब क्या होगा, ऑफ द होस्ट सेल एंड गेट एक्यूमुलेटेड एंड असेंबल्ड इन अ बर्ड लाइक फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, ये गांठ टाइप का उभरा जिससे कैंसर सेल होती हैं वैसे आप बना देंगी। ये यहाँ पर वायरस पूरा भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, जो आपकी 7th स्टेप है रिलीज वाली है। रिलीज में क्या होगा, जब पूरे मेच्योर हो जाएंगे ना ये, तो क्या करेंगे, ये जो बर्ड है ये फूट जाएगा और ये जो वायरस है बाहर निकल जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अभी देखना 7th स्टेप में क्या होगा आपका, रिलीज एंड मेचुरेशन द प्रोटीन ऑफ होस्ट सेल कट ऑफ द बर्ड लाइक वायरल स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड द न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस आर रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल। तो ये पूरी 7th स्टेप होती हैं। तो क्लास यहाँ पर जो हमारा वीडियो है